और रीति रिवाज देखते हैं। आपने देखा हो तो यहाँ से कुछ रीति रिवाज की ओर बात करें। जैसे एक होता है चाक पूजन, जानते हो क्या? सिंपल सा सवाल है, पूछा जाएगा राजस्थानी कल्चर में चाक पूजन क्या है। देखो, विवाह के अवसर पर अपने जो महिलाएं होती है वो कुमार के घर जाती है, और आपने देखा होगा विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा कुमार के घर जाकर मिट्टी के बर्तन की पूजा की जाती है, करते ना? ये आपके चाक पूजन कहलाता है। कुमार के घर जाकर मिट्टी के बर्तनों की पूजा करना, ये आपके कहलाता है क्या? चाक पूजन। चलो और देखते हैं। फिर यहाँ से आपका एक रिवाज होता है, आप सब जानते हो इसको, और कई बार परीक्षा में आया हो, खोड़िया या टूटिया, जानते हो क्या? मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा हो जो इसको नहीं जानता हो। ये नाटक है। देखो, जैसे बारात जाती है ना, उस बारात वाले दिन अपने क्या होता है, वर पक्ष की जो महिलाएं होती है जिनको बारात में नहीं ले जाते, वो घर रह जाती है। उन वर पक्ष की महिलाओं द्वारा अपने दूल्हा दुल्हन बनकर नाटक किया जाता है। तो वो वर पक्ष की महिलाएं वर वधू का स्वांग करती है ना, मतलब दूल्हा दुल्हन बनकर एक दूसरे को ऐसे नाटक करती है। उस नाटक को क्या कहते हैं? खोड़िया या टूटिया। कई बार परीक्षा में आया। इसके अलावा एक अगला देखो, एक आपका होता है, उस रिवाज को कहते हैं राइडा, ये भी जानते होंगे, अभी मैं बताऊंगा, समझ में आएगा। तुमने देखा होगा जिस दिन बारात जाती है ना, बारात वाले दिन दूल्हा तैयार हो गया, अपने घर से निकलने वाला है। अब जैसे उसकी बहन आएगी, और बहन आकर जैसे दूल्हा बारात के लिए रवाना हो रहा है ना, तो वो बहन आकर उसकी आरती उतारेगी, और आरती उतारने के पश्चात क्या होता, बहन उसके ऊपर से राई के दाने और नमक लेके आएगी, और नमक और राई के दाने उसके ऊपर उछाल के जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कर रही है कि बहन को डर है कि आज मेरा भाई दूल्हा बन के जा रहा है, शरीर से आकर्षक लग रहा, नए कपड़े पहने हैं, शरीर भी उभरा हुआ लगता है, तो उसको डर है कि कहीं मेरे भाई को नजर ना लग जाए। तो दूल्हे की बहन के द्वारा दूल्हे को बुरी नज़र से बचाने के लिए उसके ऊपर से राई और नमक के दाने उछाले जाते हैं। उस रस्म को क्या कहते हैं? रायडा। तो याद रखना, सिंपल सा सवाल है। दूल्हे की बहन द्वारा वर को बुरी नज़र से बचाने हेतु, वर को बुरी नज़र से बचाने हेतु उसके ऊपर से नमक व राई के दाने उछालना, नमक व राई के दाने उछालना, ये आपके ये रिवाज हो गया। अगला देखो, ये वापस इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आया, पढ़ा रखा आपको वैसे। सामेला, या इसे हम कहते हैं मधुपर्क, जानते हो क्या सामेला मधुपर्क क्या होता है? वेरी गुड। सामेला का मतलब होता कि वधू के जो पिता हैं, उस वधू के पिता द्वारा अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अगर बारात का स्वागत कर रहा है ना, तो उसे अपन कल्चर में क्या कहते हैं? आप ध्यान रखना भाई, उसे कहते हैं सामेला या मधुपर्क। मैंने आपको कहीं ना कहीं सामेला एक और पढ़ा रखा है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो आप याद करो। अपन स्थापत्य कला पढ़ते ना, दुर्ग वाला चैप्टर, तब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। अपने राजस्थान में आपका झालावाड़ जिले में गागरोन दुर्ग है, दो नदियों के संगम पर है। एक आपके आहू नदी है, और एक आपके नदी का नाम क्या है? काली सिंध। आहू और जो काली सिंध नदियां हैं, इनके संगम को भी आप ध्यान रख लेना, हमारे राजस्थान में कहते हैं सामेला। सामेला का मतलब ही क्या होता है? सामेल, मतलब एक दूसरे के सामने से मुलाकात हो रही है, उसी को तो कह रहे सामेला। तो ये आहू और काली सिंध नदियों का संगम भी क्या कहलाता? सामेला। और दोनों नदियां आके मिलती है गागरोन दुर्ग में,
ये गागरोन दुर्ग इसी नदियों के संगम पर है और ये नदियां आके मिलती झालावाड़ में, गागरोन दुर्ग झालावाड़। तो ये बारात का स्वागत करना भी कहलाता सामेला या मधुपर्क। और ध्यान रखना आऊ और कालीसिंध नदियों के संगम को भी क्या कहते हैं, सामेला। चलो बारात का स्वागत हो गया, यहाँ से कुछ सवाल निकालते हैं। अब मुझे एक सवाल बताना, ये दूल्हा जो जिस जगह पर अपने ससुराल में ठहरा है उस स्थान को हम बारात का डेरा कहते हैं, कहते ना भाई। अब बारात का डेरा जिसको मैं राजस्थानी कल्चर में बोलूँ तो ऐसा लिख दूँ, जनवासा। समझते हो ना ऐसे शब्द? तो बारात के डेरे को हम क्या कहते हैं, जनवासा। अब दूल्हा बारात के डेरे में बैठा, अब आपको पता बारात का स्वागत तो हो गया। इस बारात के डेरे में क्या होगा कि दूल्हे को जो है अपने ससुराल पक्ष की तरफ से दूल्हे को नाश्ता करवाया जाएगा। और दूल्हे का जो प्रथम नाश्ता होगा इस बारात के डेरे में, वो प्रथम नाश्ता क्या कहलाता, उस नाश्ते को एक भोजन के रूप में जानते हैं और उसे कहते हैं कुपर कलेवा। ध्यान रखना, कलेवा मतलब नाश्ते ही होता है ना। तो दूल्हा जब अपने ससुराल में गया तो बारात के डेरे में बैठकर ससुराल पक्ष की तरफ से जो नाश्ता आया है उस नाश्ते को करा, उसको कह रहे कुपर कलेवा। चलो ठीक है। अब आपको पता बारात के डेरे के साथ में वर पक्ष के जितने भी लोग हैं उन वर पक्ष की, चलो इसको ऐसा लिखता हूँ, अपने जो वधु पक्ष है इस वधु पक्ष की तरफ से अपने भोजन दिया जाएगा। और वधु पक्ष की तरफ से अपने बारातियों को जो भोजन देते हैं ना उसे क्या कहते हैं, याद रखना भाई। बारातियों को जो भोजन देंगे वो पहला जो भोजन होगा, पहला नाश्ता होगा, उसे राजस्थानी कल्चर में एक नाम से जानते और उसे कहते हैं कवारी जान की बात। क्या कहते हैं, कवारी जान की बात। बात का मतलब भोजन है। यहाँ कवारी जान की बात क्यों कह रहे हैं कि अभी तक दुल्हन के फेरे नहीं हुए तो वो कैसी है, कुंवारी। और कंवारी जान की बात जो है ये वधु पक्ष की तरफ से दिया गया बारातियों को क्या है, भोजन। और दूल्हा जो नाश्ता करता उसको कहते हैं कुपर कलेवा। एक सवाल बताओ, दूल्हा जब नाश्ता करता भोजन करता है ना, तब यह आपने देखा हो तो उसको वधु पक्ष की तरफ से नेक राशि दी जाती है। देते क्या कुछ पैसे? तो वधु पक्ष की तरफ से जो नेक राशि देते हैं ना, उस नेक राशि वाले रीति रिवाज को भी राजस्थानी कल्चर में एक नाम से जानते हैं। और वो जो रीति रिवाज में राशि है उस राशि को कहते हैं अपने राजस्थान वाले लोकाई। क्या कहते हैं, लोकाई। वैसे लोकाई